नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आज हम इस वीडियो में पिशाच के बारे में और बहुत सारे भूत प्रेत के बारे में रियल स्टोरी जानेंगे, जो फैक्ट और प्रैक्टिकल है और जो जीवन में घटित हो चुकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इतना है, जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते और जिन्हें लगता है कि इस दुनिया में हर चीज़ फेक है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत सारी बुरी है। अगर उनको ऐसा लगता है तो आप समझिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन सी चीज़ें बुरी है। इस बात वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, जो क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ फेक है, इस बात पे हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह एक व्यक्ति का क्वेश्चन था जो मेरे फेसबुक से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जीवाणु आपके आसपास होते हैं, आपको दिखाई तो नहीं देते, इन आँखों से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब आपको उसमें दिखाई देते हैं, या तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं चीज़ें कि हाँ वो चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन जब इन आँखों से आप देखते हैं तो दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से भूत प्रेत सभी व्यक्ति को नहीं दिखते हैं। या तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, अपने जो साधा है, विद्या है, या आपकी छठी इंद्रिय जागृत है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, उन्हीं व्यक्ति को ज़्यादातर मतलब दिखती है, या उन्हें संकेत महसूस होता है, या आसपास क्या नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें पहले से ही पता हो जाता है। कुछ गॉड गिफ्टेड भी लोग हैं यहाँ पर, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी पता चल जाती है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सभी व्यक्ति को समझ में आए, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी व्यक्ति को समझ में आए इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बार ऐसा होता है, आपको समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें महकती है, अचानक से महकती है। तो वो चीज़ें क्या है, बहुत चीज़ें अच्छी होती है, बहुत बार चीज़ें जो बदबू करती है, बहुत गंध होता है कि हमें घुटन महसूस होता है, वो चीज़ें निगेटिव होती है। और जो बहुत सुगंधित होती है वो चीज़ें पॉजिटिव होती है। बहुत सारे लोगों के पास गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन्हें फल देती है, और बहुत उन्हें सुगंध महसूस होता है, और उन्हें अपने जीवन में अच्छा फल देता है हर काम में। और बहुत सारे लोगों के पास ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जो दूसरों को हार्मफुल पहुंचाती है, उनके शरीर से बहुत बदबू आती है। उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको बात करने का मन नहीं करेगा, आपका सर भारी हो जाएगा और आपको उनको देखने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन पे जब जुड़ते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है जो मैच नहीं करती है। बेवजह उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, फिर भी वो मेरी जो चीज़ें होती है उसे वो सहन नहीं कर पाते, और किसी न किसी रीज़न से उन्हें लगता है कि अब हम इन सब चीज़ों से दूर भागें। बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके पास आसपास होते हैं, तो आपको उनसे बेवजह बात करने का मन नहीं करेगा, सर में दर्द रहेगा। तो समझिए नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर भी आपको उनसे कभी मिलने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है। और कुछ लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, आपको उनको बार बार देखने का मन करेगा, बात करने का मन करेगा। आप नए नए तरकीब सोचेंगे, नया नया तरीका सोचेंगे कि हम ये जो व्यक्ति हैं उनसे हम कैसे अटैच हो सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं। जब किसी का ऊर्जा बहुत अच्छा होता है तभी दूसरे ऊर्जा से वो मिलते हैं, मैच करते हैं। जब सामने वाले का ऊर्जा ख़राब होता है तो ना वो किसी की बात सुनते हैं, और ना कोई उपाय करना चाहते हैं, और ना वो लोगों को सही दिशा देना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं पिशाच के बारे में। मैं जो ये कहानी बताऊंगी ये रियल है, आंखों देखा चीज़ें हैं, और काफ़ी कम उम्र में मैंने ये सारी चीज़ों को देखा है, और काफ़ी लोग मेरे साथ थे, वो लोग भी इन सब चीज़ों को देखे हैं, और उस जगह पे आज भी ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये जो कहानी है, जो मैं आपको पिशाच की आज कहानी बताऊँगी, जो बहुत शक्तिशाली पिशाच बन गया है, तो ये गुजरात की कहानी है, क्योंकि मेरा जन्म प्लेस है गुजरात, और मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में मेरी पैदाइश है। तो मैं हमेशा जो मेरा जन्म प्लेस रहा है गुजरात रहा है, तो मैं वहाँ की आपको बात बताती हूँ जो रियल और फैक्ट है। अगली वीडियो में पहली वीडियो में मैंने आपको 2 कहानी बताई थी। बहुत सारे लोगों को पल्ले इसलिए नहीं पड़ा था, समझ में इसलिए नहीं आया था वो सारी चीज़ें, क्योंकि उन पे व्यतीत नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। उन्हें क्या लगता है, जो यूट्यूबर जो हैं, जो कहीं की वीडियो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं भूत से मिलने, प्रेत से मिलने जा रहे हैं, वो सारे फेक वीडियो होते हैं। वह
एआई के मदद से आपको फेक वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं, सुबह को रात, रात को सुबह, इस प्रकार के बना के अपलोड करके वो आपको मूर्ख बनाते हैं। वही सब चीज़ों को देखकर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि सब कुछ फेक है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के चक्कर में आज भी है और आसपास रहते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों को पता है अच्छे से कि ये सारी चीज़ें होती है और ये हर जगह पे नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें सिम्टम्स होती है, आपकी कुंडली में बहुत बार ऐसी चीज़ें बनती है जो आपको दिखाई देती है, आपके साथ ये सारी चीज़ें व्यतीत होती है या आपको महसूस होता है, आपने कोई विद्या सीखी है तब आपको दिखाई देती है ये सारी चीज़ें समक्ष आपके। और बहुत बार तो मसानी जैसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब लोग सीखते हैं, अघोरी, मसानी, ये सारी चीज़, तब उनको तो साक्षात सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको जो कहानी है उसमें मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही अच्छा घर था, उसकी जो मालकिन थी उन्होंने नया नया घर बनाया था और उनको नीड थी एक किराएदार की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जीवन में कि जिनको बहुत सुंदर घर जब बनाते हैं तो वो सोचते हैं जितना में हम रहना चाहते हैं हम रहते हैं, उसके बाद जो बचता है हमारे पास हम उस पर किराएदार को बसा देते हैं। उनके पास 3 मंजिला बिल्डिंग था जिसमें वो सारे फैमिली रहते थे और जो 1 मंजिला बिल्डिंग था उसमें वो चाहते थे कि हमारे पास कोई किराएदार आके बस जाए और मेरा अच्छे से गुजारा हो पाए। और उस टाइम पे पैसों की उनके पास थोड़ी सी मतलब कमी थी, तो उन्होंने नया घर बनाए थे, नए किराएदार को बसा लिया। अच्छे से जीवन व्यतीत हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने घर खरीदा था और सब कुछ किया था, तब उन्होंने घर का गृह प्रवेश नहीं करवाया था, किसी प्रकार की वहाँ पे पूजा नहीं हुई थी। और वो जो जगह था, पहले वो मतलब जो लोग मरते थे ना, तो वहाँ पे उन्हें नीचे दफनाया जाता था, इस प्रकार का वो घर था। उसी के ऊपर उन्होंने घर मतलब किसी से ख़रीदा था। उसके बाद उन्होंने घर खरीदने के बाद सीधे किराएदार को उन्होंने घर दे दिया। घर देने के बाद कुछ दिन तो वो लोग बहुत अच्छे से मतलब व्यतीत किए। अचानक से एक दिन क्या हुआ ना कि उनके घर में मोटर जो था, तो मोटर में करंट आ गया। तो जो उनकी बड़ी वाली बेटी थी वो चालू करने के लिए गई हुई थी, तो वो मतलब उसमें चिपक गई। तो दूसरा बेटा जो उनका था वो भी गए, तो वो भी चिपक गए। तीसरा जो उनके पिताजी थे वो भी, तो तीनों एक साथ ख़त्म हो गए। अब बची एक बेटी और एक माँ। जब वो तीनों मर चुके तो ये दोनों मतलब होता है ना कि जब अपने घर के लोग एक्सपायर कर जाते तो बहुत तकलीफ दुख होता है। तो वो माँ बेटी अपना आपा खो दी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गैस का जो सिलेंडर होता है ना, उन्होंने माचिस लगाकर, आग लगाकर पूरा अपने आप को दोनों ख़त्म कर लिए। तो एक ही दिन में मतलब उनके पूरे परिवार जो आए हुए थे वो ख़त्म हो गए, एक ही समय में, एक ही दिन और एक ही समय में सब लोग ख़त्म हो गए एक ही टाइम पर। और उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे उनको जब पता चला ऐसी ऐसी घटना, तो फिर उनके गांव में कोई नंबर कुछ भी बचा ही नहीं था। तो कोई भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं हो पाया। किसी के पास उनका ना कोई एड्रेस था, ना कोई पता था, और कुछ नहीं हो पाया उनका। नाचे से दाह संस्कार हो पाया उनका, कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं पर सारे लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। तब वो जो रूम मालकिन थी वो किसी को बताती नहीं थी कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें हुई है। जो भी नया किराएदार आता था वो उन्हें कम दाम पर वो घर दे देती थी। घर इतना सुंदर था जो मन मोह लेता था। बाहर से अगर आप देखेंगे, आज भी वो घर है, तो आप बाहर से जब जाके देखेंगे ना तो आपका घर इतना खूबसूरत है कि मन को मोह लेगा। लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो पूरा आधा तो इस प्रकार से है, मतलब जाला जाला और जला हुआ। फिर उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया उसी के ऊपर और उसे खूबसूरत बनाने का प्रयास किया कि लोगों को शक ना हो कि यहाँ पे कुछ हुआ। और आपको पता ही है प्रदेश में क्या होता है, बाहरी लोग जो आते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हमें कम दाम में अच्छा घर जब मिल जाता है ना तो वो सोचते हैं कुछ भी हो हम तो ले लेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो बिल्डिंग थी, इस प्रकार से जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। और जो इधर की जो बिल्डिंग थी वो दोनों एक में टच था, मतलब सटा हुआ था। तो आगे हम लोग रहते थे और पीछे वाली जो बिल्डिंग थी उसी में मतलब वो सारी चीज़ें हादसा हुई थी। तो बीच में ये जो बीच वाला है ना, यहाँ पे लैट्रिन होता था, मतलब काफ़ी लोग रहते थे, तो यही एक लैट्रिन रहता था। उस टाइम पे वो जो रूम मालकिन थी उन्होंने बनाया नहीं था।
अब क्या कि जिसको भी लैट्रिन जाना होता था ना रात्रि के समय में, तो वो इस दरवाजे से लेकर यहाँ जाता था। तो वो जो मरा हुआ था वो दोनों सटा हुआ था, बीच में लैट्रिन था इस प्रकार से। तो लोगों को तो जब नीड होती है तो जाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे ना उस टाइम पे, आसपास के लोग ठीक 12 बजे सभी लोग सो जाते थे, ज़्यादा देर तक लोग नहीं जगते थे, क्योंकि जो वहाँ के प्रॉपर लोग थे उनको पता था कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। वहाँ पर 12 जैसे ही बजता था और थोड़ा और टाइम बीतता था, 12-1 बजे, कभी 12 बजे निकल जाती थी, कभी 1 बजे निकल जाती थी। वो जो लेडीज़ थी, उनके घर की जो महिला थी, जो बहुत सारे लोग ने देखा, मेरे घर के लोग भी बहुत सारे लोग देखे हैं। तो क्या हुआ कि वो लेडीज़ क्या करती थी ना कि उनके शरीर पे एक भी तन पे वस्त्र नहीं होता था, और वो अंगारा, जो कोयला का अंगारा होता है ना, उसके ऊपर वो चलती थी। और इस चीज़ को जितने लोग भी देखते थे वो दूसरे दिन या तो एक्सपायर हो जाते थे, या तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि उनके मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी। मतलब वो इशारा करते थे, मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी। और जब वो ओझा के पास जाते थे या फिर कहीं दिखाने सुनाने के लिए जाते थे, तब उनकी आवाज़ रिटर्न वापस आती थी। तो हमारे घर के सामने ही एक मराठी रहती थी, मराठी आंटी रहती थी। तो मराठी आंटी उसे एक रात देख ली, तो उधर से वो निकल के आ रही थी और इधर से मेरे घर से लोग जा रहे थे। तो दोनों एक दूसरे को देखे और बीच में वो आ रही थी, और दोनों का तबीयत ख़राब हो गया। वो दोनों ही बोल नहीं पा रहे थे, ना वो बोल पा रही थी ना वो बोल पा रही थी। लेकिन जो मराठी आंटी थी ना, उनकी जो मम्मी थी वो झाड़ फूँक करती थी, और बहुत बड़ी एक तरीके से मराठी में वो तांत्रिक थी। उनकी मम्मी बहुत मतलब सीखी पड़ी हुई थी और बहुत उनको आता था, लेकिन उनकी मम्मी उनके साथ नहीं रहती थी। उनका ये प्रॉब्लम था, सिर्फ वो संडे को मिलने के लिए आते थे, या कभी कभी मंडे को भी मिलने उनसे चले आते थे। 2 दिन रहती थी वो। इनको उनका गांव जाना पड़ता था, जब इनको आंटी को जाना होता था तो उनकी गांव जाती थी। तब ये दोनों एक साथ देख लिए, तो इधर मेरे घर में भी वो बीमार हो गई और वो उधर बीमार हो गई दोनों। अब वो बोल ही नहीं पाती थी तो क्या पता चले, बस इशारा करती थी, तो समझ में नहीं आता था कि इशारे में वो क्या बोल रही हैं। तो जब उन्होंने जो मराठी आंटी थी, जब उन्होंने अपनी सास को ये सारी चीज़ें बताई, जब वो आई तब उन्होंने देखा, तब जाकर उन्होंने ठीक किया। मराठी आंटी पहले ठीक हुई, फिर बाद में हमारे घर की जो लोग देखे थे उनको ठीक किया गया, फिर वो दोनों ठीक हो गए। फिर दोनों ने प्लान बना लिया कि हम यहाँ से कमरा चेंज कर देंगे। लेकिन ये लोग सुबह से निकलते थे कमरा ढूंढने के लिए, शाम हो जाता था कमरा नहीं मिलता था इन्हें, और इन्हें वहीं पे मजबूरी में रहना पड़ता था। अब उस टाइम पे सीरियल आता था आप बीती, रात में चालू होता था वो सीरियल। तो ये जो सीरियल था तभी बहुत प्रसिद्ध था और लोग इसे बहुत देखना पसंद करते थे। तब क्या हुआ, हादसा क्या होता था ना कि जब ये सीरियल चालू होता था टीवी पे, तब सभी को नींद आ जाता था, और जो व्यक्ति जगा होता था ना, तो उसको ना साक्षात भूत दिखाई देते थे उस टाइम पे। जो लोग भी मतलब उस टाइम पे जगे रहते थे, तो ये पूरे मोहल्ले में इस प्रकार से होना चालू हो गया। तो लोग वो सीरियल को भी जब सब लोग जागे रहते थे तभी तक देखते थे, वरना बंद कर देते थे। उसके बाद वो भूत का मतलब मैं बता रही हूँ, जो पिशाच इतनी शक्तिशाली हो गई थी ना कि वो किसी के बस में नहीं आ पा रही थी। उस वक्त किसी के बस में नहीं आ पा रही थी, और बहुत सारे लोग आते भी थे। तो वो जो उनकी मालकिन थी ना, उन्होंने कांटा डाल रखा था कि हमारे यहाँ कोई प्रवेश ना करे, और जो भी वो किसी को अंदर एंट्री करने देती थी ना, जैसे कोई घर खरीदने आता था उनका, तो उसको लेने के लिए आता था तो वो अंदर से लेकर जाती थी। तो एक हमारे रिश्तेदार ने हम लोगों से पूछे कि हम लोग उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने पूछा कि हमारे घर वाले से कि यहाँ पे कोई कमरा खाली है तो हमें बता दीजिए, हम यहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो हमारे घर से उनको बोला गया कि नहीं, यहाँ पे कोई कमरा खाली नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ना कि हम पीछे गए थे, रूम मालकिन से मिलकर आ रहे हैं और मेरी बात हो गई है। उन्होंने बहुत कम दाम में मुझे इतना बड़ा पूरा घर दे दिया है, और आप लोग जलन मतलब ईर्ष्या के चलते बोल रहे हैं कि हम आपको घर नहीं दिलाएंगे। तो उनको बहुत समझाया गया कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती है, आप मत लीजिए। तो उन्होंने कहा ना कि देखिए, हम भूत प्रेत को नहीं मानते,
हम बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, हम भूत प्रेत को नहीं मानते, हम नहीं मानते ये सब चीज़ों को, ये सब कुछ होता है। तो वो थोड़े से मतलब गांव के थे, तो दबंग टाइप के कि हमको तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हम तो लेंगे तो यही घर लेंगे और कोई घर नहीं लेंगे। उन्होंने मन बना लिया था। तो जब कोई ज़िद पे आ जाता है तो जब तक उन्हें सबक ना मिल जाए तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने घर ले लिया, वहाँ रहने लगे। जब वो ड्यूटी गए, खाना बना के ड्यूटी गए, तब जब वो सुबह का जब खाना ले गए, जब टिफ़िन में पैक किए तो सब कुछ बढ़िया था। जब वो शाम को घर वापस आए और जब उन्होंने खाना बनाया और जैसे ही खाना निकालने के लिए वो निकाले तो उसमें खून था, लैट्रिन था, इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। जब वो रात में उस टाइम पे लोहे का खटिया चलता था, तो वो जब लोहे का खटिया पे जब सोते थे, सुबह वो बाहर मतलब रोड पे मिलते थे। वो काफ़ी डर गए थे, काफ़ी घबरा गए थे, वो कभी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। उसके बाद भी जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होने लगी ना, वो इतना ज़्यादा घबरा गए, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। उन्होंने अपना आधा सामान वहीं छोड़कर जो बाहर का सामान था वही लेकर मतलब चले गए। ये तो हो गया, वो तो भाग गए वहाँ से, दोबारा कभी उस एरिया में नहीं आए वो। दूसरा बात, फिर क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति कुछ दिन बाद, 1-2 महीना बाद कोई ना कोई तो आ ही जाता था। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर रूम मालकिन ने उसे घर दे दिया। उनके साथ क्या हुआ कि वो ताला बंद करके रूम में रखते थे, चाबी उनके हाथ में होती थी, उनका सारा सामान बाहर फेंका होता था। जैसे नहीं होता है कि जैसे रूम मालिक उठा के सामान बाहर फेंक देते, उस प्रकार से ताला वो बंद रखते थे, सारा सामान उनका घर से बाहर होता था। तो इसी प्रकार से उनके साथ भी हादसा हुआ। तो जब आसपास पूछे कि ये क्या, तो सब लोग जानते थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो पूरा मतलब फैमिली मर गई है, तब से यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और जो ये लोग रह रहे हैं ना यहाँ पे आसपास, अब उनकी आदत हो गई है और उनको पता है, तो वो अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ पे 12 बजे के बाद और बाहर अकेले नहीं है, घूमना होता है। कोई अगर आपके साथ है तो आप घूम सकते हैं।